आज हम सरकारी नौकरी के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में जाता है और सरकार से धन अर्जित करता है, धन की प्राप्ति करता है और समाज में मान सम्मान को प्राप्त करता है। सरकारी नौकरी मिल जाने की वजह से व्यक्ति को समाज में, परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक सुख की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का धन संपत्ति का पक्ष प्रबल होता है और पद मान प्रतिष्ठा का पक्ष प्रबल होता है। आइए देखते हैं कुंडली में वो कौन से योग हैं जो व्यक्ति को सरकारी नौकरी का सुख प्रदान करते हैं। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य की स्थिति सही होनी चाहिए और शुक्र की स्थिति सही होनी चाहिए और नवम और दसम भाव की स्थिति सही होनी चाहिए। ये योग ही व्यक्ति को सरकारी नौकरी का सुख प्रदान करते हैं। सूर्य अगर शुभ स्थिति में है, लगन भाव में है, द्वितीय भाव में है, तृतीय भाव में है, चतुर्थ भाव में है, पंचम भाव में है और नवम भाव में है, दसम भाव में है या 11वें भाव में है, तो सूर्य शुभ होते हैं और प्रबल होते हैं। अर्थात छठे भाव को छोड़ करके, 8वें भाव को छोड़ करके और 12वें भाव को छोड़ करके अगर सूर्य कहीं भी विराजमान है और पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, राहु केतु शनि से पीड़ित नहीं है, तो सूर्य प्रबल होते हैं। शुक्र भी अगर प्रबल स्थिति में है और 6, 8, 12 के भाव में शुक्र ना हो तो शुक्र की स्थिति भी शुभ होती है। शुक्र यद्यपि 12वें भाव में शुभ होता है, परंतु सरकारी नौकरी के लिए यह शुभ योग नहीं होता। अतः 6, 8 और 12 में शुक्र ना हो और बाकी कहीं भी शुक्र विराजमान हो तो यह शुक्र की शुभ स्थिति होती है और राहु केतु शनि से भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पीड़ित ना हो। नवम और दशम भाव का शुभ होना अनिवार्य है, वरना तो सरकारी नौकरी का सुख नहीं मिलता। नवम और दसम भाव के लॉर्ड शुभ स्थिति में होने चाहिए। जब नवम भाव के लॉर्ड, दसम भाव के लॉर्ड शुभ हों, शक्तिशाली हों और नवम भाव और दसम भाव में शुभ योग बन रहा हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। यहाँ पर सरकारी नौकरी को देने वाले 3 नियम बन गए। एक तो सूर्य की स्थिति सही होनी चाहिए, सूर्य 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। शुक्र की स्थिति सही होनी चाहिए, शुक्र 6, 8, 12 में ना हो। 12 में तो एक बारी के लिए चल भी सकता है, परंतु 6, 8 में शुक्र नहीं होना चाहिए, तो शुक्र की स्थिति शुभ होती है। और नवम और दसम भाव में कोई अशुभ ग्रह योग, शत्रु ग्रह योग नहीं बनना चाहिए और नवम और दसम भाव के लॉर्ड शुभ स्थिति में होनी चाहिए। तब ऐसी स्थिति में जब सूर्य और शुक्र शुभ हों और नवम दशम भाव बली हों और नवम दशम भाव के लॉर्ड बली हों तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। आप स्वयं अपनी कुंडली को खोल करके देख सकते हैं कि सूर्य की पोजीशन क्या है, शुक्र की पोजीशन क्या है और नवम दशम भाव की पोजीशन क्या है। क्या नवम दशम भाव के लॉर्ड शुभ हैं, क्या सूर्य और शुक्र शुभ पोजीशन में हैं, बली हैं। अगर ये तीनों नियम बनते हैं, सूर्य शुभ है, शुक्र शुभ है और नवम दशम भाव के लॉर्ड शुभ हैं, तो सरकारी नौकरी निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। आपको सरकारी नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यह निश्चित रूप से सरकारी नौकरी देने वाला योग होता है जब सूर्य शुभ हों, शुक्र शुभ हों और नवम दशम भाव शुभ योग से युक्त हों।
यह योग सरकारी नौकरी देने वाला योग होता है और सरकारी नौकरी को प्राप्त करके व्यक्ति सभी सुखों को भोगता है, क्योंकि वह धनवान होता है, संपत्तिवान होता है और व्यक्ति को पदमान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, परिवार में भी और समाज में भी। यह था सरकारी नौकरी देने वाले योग का विश्लेषण।